हमारे साथ एक बेहद खास मेहमान है। हमारे साथ हैं बीजेपी के सांसद योगी आदित्यनाथ, जो कि बीजेपी का भगवा चेहरा भी कहे जाते हैं। स्वागत है योगी जी आपका जी न्यूज पर। सबसे पहले आपको बधाई दे दें घर वापसी की। बहुत दिन बाद संसद का सत्र खत्म हुआ है, तो आप घर पहुंचे होंगे गोरखपुर। नहीं, मैं तो अक्सर गोरखपुर ही ज्यादा रहता हूं और अच्छा हुआ कि आपने घर वापसी के कार्यक्रम को समर्थन किया है। मैं आपको खासतौर से इसके लिए धन्यवाद देता हूं। मैंने आपकी घर वापसी को समर्थन किया है योगी जी। नहीं, घर वापसी तो घर वापसी होता है, चाहे मेरा हो चाहे आपका हो या किसी का भी हो। घर वापसी हमेशा सुखद होता है और वह सुखद अनुभूति आपको भी है, मुझे इस बात की प्रसन्नता है। लेकिन योगी जी, आपको इस बात का भी तो पता होगा ना कि एक बहुत बड़ा तबका है जिसको उससे सुखद अनुभूति नहीं हो रही, बल्कि डर लग रहा है, चिंता हो रही है। मुझे लगता है कि इसमें चिंता की कोई बात ही नहीं है। ये जबरदस्ती नहीं है, ये स्वेच्छा से है। जो अपने मूल धर्म में वापस आना चाहता है उसको गले लगाने का दो प्रकार से, एक दबावश, लोभ लालचवश, छल और कपट से जिन लोगों को किसी कालखंड में इस्लाम या ईसाईयत में बदल दिया गया है, अगर वे वापस आना चाहते हैं तो हिंदू समाज को उनके रास्ते बंद नहीं करने चाहिए। और मुझे प्रसन्नता है कि आम हिंदू से लेकर के इस देश का आम हिंदू धर्माचार्य और शंकराचार्य ने भी इस बात का समर्थन किया है। तो हिंदू समाज की तरफ से जो कपाट बंद होते थे उसमें एक अच्छी बात सामने आई है। और दूसरी बात जो अच्छी है वो ये कि बहुत सारे लोग स्वेच्छा से हिंदू बनना चाहते हैं, और अगर कोई भी आना चाहेगा, स्वेच्छा से बनना चाहेगा, हम उसका समर्थन करेंगे। हां, जबरदस्ती किसी के साथ नहीं होनी चाहिए। लेकिन आपने कई सारे नाम गिना दिए जिन्होंने आपका समर्थन किया है। आपने अपने प्रधानमंत्री का नाम नहीं गिनाया कि उन्होंने आपका समर्थन किया है या नहीं किया। सरकार ने अपना पक्ष संसद में रख लिया है। समाज अपनी बातें अपने तरीके से रख रहा है, और मुझे लगता है कि अगर जोर जबरदस्ती नहीं है किसी के साथ, कोई स्वेच्छा से आना चाहता है तो उसका समर्थन किया जाना चाहिए। लेकिन हमने तो सुना है कि प्रधानमंत्री ने डांट लगाई है। एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन तीन बार उन्होंने सांसदों को बुलाकर कहा कि ऐसे विषयों को ना उठाया जाए। ऐसा लगता है कि आप और प्रधानमंत्री मोदी दोनों की राय अलग अलग है कुछ विषयों पर, और खास तौर पर ऐसे विषयों पर चर्चा नहीं, इस संबंध में कोई चर्चा नहीं है। ये इससे मुझे लगता है कि आप विषयांतर कर रहे हैं। इस संबंध में कोई चर्चा किसी भी स्तर पर कहीं नहीं हुई है। तो किस संबंध में हुई जिसके बारे में यह कहा गया कि प्रधानमंत्री कुछ सांसदों से नाराज हैं, उनकी कुछ बातों से गुस्सा हैं? क्या आप भी उनमें से थे जिनसे वो गुस्सा थे? देखिए, इन विषयों पर कोई चर्चा नहीं हुई है, और ये चर्चाएं जो मैंने आपको कहा कि समाज का विषय है, सरकार का विषय नहीं। सरकार का विषय धर्मांतरण पर कड़ा कानून बनाने का है। सरकार के अच्छे कार्यों को डाइल्यूट करने के लिए इसे मुद्दा बना रहा है विपक्ष, जो अनावश्यक है। जो विपक्ष सरकार के सकारात्मक और रचनात्मक अभियान का विरोध कर रहा है, जब उसके लिए विरोध का कोई मंच नहीं मिला तो उसने शांतिपूर्ण तरीके से घर वापसी के कार्यक्रमों को धर्मांतरण के साथ जोड़ करके अनावश्यक इसको मुद्दा बनाया है। लेकिन अगर घर वापसी गलत है तो धर्मांतरण को भी इनको गलत बोलना चाहिए, और धर्मांतरण के विरुद्ध एक कानून बनाने के लिए आगे आना चाहिए। ठीक, आप इसमें दो चीजें हैं। आपने कहा कि यह समाज का विषय और कानून बनाना सरकार का काम। हाँ जी। अब आप योगी होने के नाते समाज को दिशा देने का काम भी करते हैं, और सांसद होने के नाते कानून बनाना भी आपकी जिम्मेदारियों में आता है। आप किस तरफ हैं? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। मैंने कहा ना, एक योगी के रूप में समाज की विसंगति को दूर करना मेरा काम है। समाज की विसंगति थी, हिंदू समाज ने दरवाजे बंद कर रखे थे। मैं मानता हूं गांव के गांव इसलिए इस्लाम और ईसाईयत में चले गए क्योंकि हिंदू समाज की जो स्वीकार्यता थी वह ना के बराबर थी। अगर इनको कानूनी अमली जामा पहनाना है, उसके लिए कानून बनाने की बात होगी, तो हम संसद में भी इसके लिए आवाज उठाएंगे। और सरकार ने उस मुद्दे को लेकर के साफ कह दिया था कि अगर घर वापसी गलत है तो धर्मांतरण गलत है, विपक्ष चाहें तो मिलकर के कानून बनाने में योगदान दें। आप उठा रहे हैं आवाज, इसमें कोई दो राय नहीं। पूरे देश ने देखा कि आपके नेताओं ने, आपके सांसदों ने, मंत्रियों ने खुले तौर पर कहा कि धर्म परिवर्तन विरोधी कानून एक लेकर आना चाहते हैं। लेकिन मेरा सवाल योगी जी ये है
कि आप सांसद बने तो बिल्कुल। आपको केवल हिंदुओं ने वोट नहीं दिया होगा, जी हाँ। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हाँ जी। तो उनको केवल हिंदुओं ने वोट नहीं दिया होगा, ईसाइयों ने भी दिया होगा, बौद्धों ने भी दिया हिंदू होगा, और मुस्लिम की जैन बात कहां लोगों ने कर भी रहा दिया हूं? होगा, मुस्लिमों ने भी दिया होगा। तो उनको डर के क्यों रहना पड़े मैं आपसे? हिंदू मुस्लिम की बात कहां से कर रहा हूं? मेरा यह कहना है कि अगर किसी कालखंड में दबाव से, तलवार के बल पर, लोभ लालच छल कपट से हिंदुओं को इस्लाम ईसाइत में ले जाया गया, अगर वे स्वेच्छा से वापस आना चाहते हैं तो हम उसका स्वागत करेंगे, हम उनको घर वापसी करेंगे, हम अपने दरवाजे बंद नहीं करेंगे उनके लिए। दूसरी बात कि अगर विपक्ष को लगता है यह गलत है तो धर्मांतरण विरोधी कानून का वह समर्थन करें, धर्मांतरण के लिए एक सख्त, धर्मांतरण को रोकने के लिए सख्त कानून बनाने की वह वकालत करें। कौन नहीं जानता है इस देश में अफगानिस्तान 200 वर्ष पहले हिंदू बाहुल्य था, आज इस्लामिक स्टेट है, हिंदू वहां 1% भी नहीं बचा है। कौन नहीं जानता है पाकिस्तान और बांग्लादेश जो आज का है ये हिंदू बाहुल्य थे आज से 100 वर्ष पूर्व, देखते ही देखते हिंदू विहीन हो गए हैं। वहां पर हिंदुओं की जो दुर्गति है, कश्मीर के अंदर क्या हुआ, हम इस देश के डेमोग्राफिक, रिलीजियस डेमोग्राफिक के फिगर को बदलने की जो कुछ साजिश है धर्मांतरण के माध्यम से, हम इस पे पूर्ण प्रतिबंध के पक्षधर हैं और पूर्ण प्रतिबंध धर्मांतरण के लिए लगना चाहिए, होना चाहिए। विपक्ष अगर ईमानदार है तो उसको आगे आकर के इस कानून को, इस प्रकार का कानून पास करने के लिए सामने आना चाहिए। लेकिन योगी जी, विपक्ष ये कहता है कि चुनाव जब यूपी में होने वाला था, मध्यावधि कह रहा हूं, माफ कीजिए, उपचुनाव, तो उस वक्त आपने लव जिहाद के मसले को हवा दी, क्योंकि आपको लग रहा था कि उससे कुछ ना कुछ आपको फायदा मिल जाएगा। अब आप धर्मांतरण के मुद्दे को हवा दे रहे हैं और जैसे लव जिहाद से अचानक चर्चा गायब हो गई, वैसे ही धर्मांतरण से भी हो जाएगी कुछ दिन में। अभी तो यूपी में चुनाव ही नहीं है, अभी यूपी में कोई चुनाव नहीं है। एक दूसरा, लव जिहाद का मुद्दा मैंने नहीं छेड़ा है, माफ करना। 2006 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी की थी और उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट ने, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को इस बात की नोटिस जारी की थी कि आखिर हिंदू बालिकाएं क्यों गायब हो रही हैं और सरकार इसका संज्ञान लें। एक 2009 में केरल हाई कोर्ट ने केरल की सरकार को नोटिस जारी किया था। 2010 में कर्नाटक हाई कोर्ट ने इस संबंध में नोटिस जारी किया था और फिर केरल के हाई कोर्ट ने इस संबंध में वहां की सरकार से कहा था कि हिंदू बालिकाओं को गायब होना एक चिंता का विषय है, इस संबंध में कानून बनाया जाना चाहिए, एक समस्या है। और यही नहीं, एक साम्यवादी मुख्यमंत्री वीएस अच्युतानंदन ने, केरल के जो मुख्यमंत्री थे, उन्होंने उस समय कहा था कि लव जिहाद केरल जैसे स्टेट को मुस्लिम मेजोरिटी का स्टेट बनाने की साजिश है। एक साम्यवादी मुख्यमंत्री बोलता है, कोई नहीं बोलता है। अभी पिछले शुक्रवार की बात है, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 5 हिंदू कन्याओं को जबरन मुसलमान बनाने की एक कार्रवाई को रोका और उन्होंने कहा था कि इन बालिकाओं को केवल इस आधार पर आप इस्लाम में नहीं ले सकते, इनका धर्म परिवर्तन नहीं कर सकते, क्योंकि यह किसी मुस्लिम से शादी कर, जबरदस्ती शादी इनका कराओगे इसके माध्यम से, और कोर्ट ने उस पर रोक लगाई थी। यह अभी पिछले शुक्रवार की बात है। मैं नहीं समझ पा रहा हूं, ये सब मुद्दे हैं। आपको आगरा की घटना से तो परेशानी सबको होती है, लेकिन दिल्ली के सेंट स्टीफन कॉलेज में जबरदस्ती एक हिंदू कर्मचारी को ईसाई बनाने की साजिश होती है, उस पर दबाव बनाया जाता है, समाचार पत्रों में आया, वो मुद्दा नहीं बना। इन इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने जिन 5 हिंदू बालिकाओं को धर्म परिवर्तन करने से इनकार किया, उस संबंध में यह मुद्दा नहीं बन पाया। आखिर हिंदू से बन जाए, इस्लाम ईसाइत में चले जाए तो ठीक, लेकिन अगर वापस हिंदू बनना चाहते हैं तो आपत्ति क्यों हो रही, मैं नहीं समझ पा रहा हूं। आपने जब लव जिहाद का सवाल उठाया, लगातार एक के बाद एक तमाम नेताओं ने बीजेपी के बयान दिए। मुझे अच्छे से याद है, बैठक में एक इस पर प्रस्ताव भी लाने की तैयारी थी, जिसे बाद में पैर पीछे खींच लिए गए कि कहीं इससे नुकसान ना हो जाए। उस वक्त जब पूरे मीडिया में चर्चा हो रही थी, क्यों नहीं आपने अपनी सरकार पर दबाव बनाया कि केंद्रीय गृह मंत्रालय इस चीज की जांच करे, अगर यूपी की सरकार नहीं करती है? क्यों नहीं आपकी सरकार ने विद सबूत कुछ चीजें सामने लाकर रखी कि ऐसा हो रहा है? देखिए, गलत जहां भी होगा हम आवाज उठाएंगे, एक योगी और सन्यासी के नाते भी और एक सांसद के रूप में भी। धर्मांतरण राष्ट्र विरोधी है, राष्ट्रांतरण है, लव जिहाद हिंदू समाज के खिलाफ एक साजिश है, अंतर्राष्ट्रीय साजिश है। मैं हमेशा इसके खिलाफ लड़ता रहूंगा। मेरे लिए केवल राजनीतिक लड़ाई नहीं,
मेरे लिए यह इस देश के हित में, हिंदू समाज के हित में लड़ी जाने वाली लड़ाई का हिस्सा भी है। हम इसके खिलाफ कार्य करेंगे। एक सांसद को क्या ये चीजें शोभा देता है योगी जी कि लोग उनसे डरें? अब क्या शोभा देगा और क्या नहीं देगा, जो हिंदू समाज के हित में होगा, इस देश के हित में होगा, मेरे लिए वो सब कुछ है। आपने शायद ये भी कहा, आपने शायद ये भी कहा इसमें कोई दबाव तो नहीं है, चर्च के अंदर मनाए, कपट तो नहीं है। आपकी एक युवा सेना है, कौन आपकी एक युवा सेना है, आपकी बनाई हुई है, जिसको क्रिसमस मनाना हो क्रिसमस मनाए, जिसको मनाना हो अंदर मनाए, चर्च के बाहर ना आए, और जिसको होली और दीपावली मनाना हो होली दीपावली मनाए। नहीं, ये बयान किसके हैं? हिंदू युवा वाहिनी ने कहा कि अगर गलत बात है, चर्च से बाहर जिसने बयान मनाया गया, बारे में बात करिए। मैं आपके दो बयान बता देता हूं और मुझे यकीन है उनसे आप इनकार नहीं करेंगे क्योंकि वो बहुत फेमस, बहुत मशहूर बयान है। एक जिसमें आपने कहा, मंच से आप कहते हुए दिखाई दिए, अगर वो एक हिंदू लड़की को ले जाते हैं तो आप 100 मुस्लिम लड़कियों को ले आइए। दूसरा, आपने एक जगह बयान दिया, आपने कहा इसमें जी बुरा क्या है, इसमें बुरा क्या है? कुछ भी बुरा नहीं, कुछ भी बुरा नहीं आपके मुताबिक इसमें? बिल्कुल कुछ बुरा नहीं, कुछ बुरा नहीं। दूसरा, आपने कहा कि जहां जहां 10 से 20% अल्पसंख्यक रहते हैं वहां सांप्रदायिक हिंसा ज्यादा होती है, छिटपुट होती है। जहां 20 से 35% रहते हैं वहां बड़े सांप्रदायिक दंगे होते हैं, और जहां 35% होते हैं वहां तो गैर मुस्लिमों के लिए जगह ही नहीं है। क्या एक सांसद को यह कहना शोभा देता है? बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। क्या सच बोलना पाप, क्या सच बोलना पाप है? क्या ये सच्चाई नहीं है? क्या इस सच्चाई से आप भागना चाहते हैं क्या? इराक में ISIS क्या कर रहा है? पाकिस्तान और बांग्लादेश में क्या हो रहा है? अफगानिस्तान में क्या हो रहा है? कश्मीर हिंदू विहीन क्यों हो गया है? क्या आप इस सच्चाई से भाग जाना चाहते हैं? आप इस सच्चाई पे भी पर्दा डाल करके देश को और समाज को धोखा नहीं दे रहे हैं? क्या इस सच्चाई को बोलना इसलिए मैं बंद कर दूं कि मैं एक सांसद हूं? और ये कहां लिखा हुआ है कि इस सच्चाई को ना बोलूं मैं? उत्तर प्रदेश के अंदर जो दंगे हो रहे हैं, दंगों का कारण क्या है? क्या ये सब चीजें दिखाई नहीं दे रही हैं? और ये मैं नहीं कहता हूं, ये अंतर्राष्ट्रीय फिगर कहता है। क्या आपकी इन बातों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इत्तेफाक रखते हैं? भाई, मैं एक नागरिक के रूप में इन बातों को कहता हूं, और मुझे लगता है कि मैंने अपनी बातें कही हैं। आप इस पर चिंतन करिए और उसको सही परिप्रेक्ष्य में लीजिए। क्या आप इस बात को मानते हैं कि बीजेपी की बहुमत वाली सरकार आने के बाद जो बातें दबे छुपे होती थी, खासतौर पर जिन्हें हिंदू कट्टरवाद का नाम देता है विपक्ष, वो अब खुलकर होने लगी हैं? देखिए, गलत बोल रहे हैं आप। हिंदू कट्टर नहीं हो सकता है। एक हिंदू अगर कट्टर होता तो मुझे लगता है कि इस देश का विभाजन ही नहीं होता। दूसरा, जो आप कह रहे हैं बहुमत वाली सरकार है इसलिए देश के अंदर सौहार्द है, देश में हर व्यक्ति सुरक्षित है और देश एक रचनात्मक विकास के पथ पर अग्रसर है। 7 महीने होने को आए सरकार बने, राम मंदिर बनाने को लेकर सरकार अपना पूरा प्लान सामने कब रखेगी? देखिए, सरकार का विषय है और सरकार, देखिए, पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में पहले इस बात को कह दिया था कि संविधान के दायरे में जो भी संभव हो पाएगा हम इस समस्या के समाधान का मार्ग निकालेंगे। मुझे लगता है इंतजार करना चाहिए, पत्र में 25 साल से अवश्य निकलेगा। 25 साल ने गलत बोल रहे हैं आप, मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूं। 1996 में था, 98, 99, 2004, 2009 राम मंदिर का कोई मुद्दा पार्टी की घोषणा पत्र में नहीं था। कोई इंडिविजुअल इस मुद्दे को उठाया होगा, लेकिन 96 के बाद से लेकर 96 में यह मुद्दा था, उसके बाद के किसी चुनाव में नहीं था। 2014 के लोकसभा चुनाव में ये बातें थी। संविधान के दायरे में रह करके इस समस्या के समाधान का मार्ग प्रशस्त करने का सरकार प्रयास करेगी और ये बातें थी। मुझे लगता है, विश्वास करिए, समाधान का रास्ता निकलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया योगी आदित्यनाथ, हमसे बात करने के लिए। बीजेपी के धन्यवाद। सांसद योगी आदित्यनाथ हमारे साथ थे। उन तमाम सवालों पर आपने उनकी राय सुनी जो लगातार पिछले कुछ समय से उठते रहे, और आप खुद उनके मुंह से
उन सवालों के जवाब सुनना चाहते थे। इस खास मुलाकात में फिलहाल इतने